इस तरह के प्रिंट एक ही डायरेक्शन में कैसे सिले पटियाला सलवार। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे पटियाला सलवार। पटियाला सलवार बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हमारे पास जब इस तरह के डिजाइन वाले कपड़े आते हैं का डायरेक्शन हमें एक ही दिशा में करना पड़ता है, तो हमें उसमें थोड़ी कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग। जैसे हमारे पास इस तरह का कपड़ा है, इसके फूल हमारे जो हैं ऊपर की तरफ करने हैं, तो हमें इस कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। इसके फूल ऊपर की तरफ रहेंगे और उल्टी साइड से हमारी कटिंग होगी, तो हमें कपड़े को उल्टे में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। ये कटिंग हमें लंबाई में करनी है। जैसे आपका डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा बिछा लेना है। यदि आपका डिजाइन चौड़ाई में है तो आपको कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। इसका डिजाइन लंबाई में है तो मैं इसको लंबाई में फोल्ड कर लूँगी, और जितनी भी इसकी लंबाई है उतना हमें कपड़ा ले लेना है। हमारी सलवार की जो भी लंबाई है उसमें हमें 7 इंच माइनस कर लेना है, क्योंकि हमारी ऊपर से 7 इंच की बेल्ट लगेगी। 1 इंच प्लस करते हुए कपड़ा कट कर लेना है, क्योंकि आधा इंच नीचे की सिलाई में दबेगा और आधा इंच ऊपर की सिलाई में दबेगा। से हमें ये सलवार 41 इंच बना के तैयार करनी है, तो हमें इसमें 7 इंच माइनस कर लेना है, उसमें 34 इंच बचेगा और 1 इंच प्लस करते हुए यानी 35 इंच लंबा कपड़ा कट कर लेना है, और पट्टी की हेल्प से 35 इंच में सीधा निशान लगा लेंगे। जितनी भी लंबाई है उसमें बेल्ट वाला पार्ट माइनस करके आपको कपड़े की लंबाई रख लेनी है। जो हमारी 4 फोल्ड है, अब हमें इसको डबल कर लेना है और इसके बीचों बीच हमें कटिंग कर लेनी है। 2 पार्ट बना लेने हैं। हमारी सामने की 2 सीधी कलियां बनके तैयार हो गई है। बचे हुए कपड़े को हमें इस तरह से डबल कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये 2 फोल्ड हमारा ये हो गया, और इसे 2 फोल्ड हमें और कर लेना है। 4 फोल्ड करने से हमारी चारों कलियों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। को 4 फोल्ड हमें बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर फोल्ड करने के बाद हमें आगे के कलियों के सामने बिछा लेना है बराबर करते हुए। हमें इन दोनों कलियों को अलग अलग कर लेना है, क्योंकि जो हमारा डिजाइन है इस डिजाइन को हमें एक ही डायरेक्शन में बिछाना है, तो डिजाइन के लिए हमें कपड़े को अलग अलग करना पड़ेगा। हमें ऊपर वाला कपड़ा उठा लेना है और इसको भी हमें उसी डायरेक्शन में बिछा लेना है जिस डायरेक्शन में हमारा आगे का कपड़ा है। तो हमारे ये दोनों कपड़े एक ही डायरेक्शन में है, तो हमें जो ऊपर वाला कपड़ा है उसे भी इसी के सामने इसी डायरेक्शन में बिछा लेना है। हमें इस साइड से आसन का नाप लगाना है, तो इसका आसन मैं 10 इंच रख रही हूँ। आप अपनी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसमें दूसरी साइड में मोहरी का निशान लगा लेना है। इसकी मोहरी में 7 इंच रख रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे, यानी 8.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। हमें दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। जो हमारी मोहरी पे निशान लगाया है और जो हमने यहाँ पे आसन का निशान लगाया है, दोनों निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। इस निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। साइड में बचा वाला कपड़ा अब हमारे ये बेल्ट में काम आ जाएगा। इस तरह से हमने कटिंग की है, उसी तरह से हमें कलियों को आपस में जुड़ा लेना है। जैसे हमारे ये आगे की 2 सीधी कलियाँ हैं, इसके साथ हमें ये पीछे की 2 तिरछी कलियाँ को इस तरह से सिल लेना है। ऊपर के वाले के साथ ऊपर वाला डिजाइन को घुमाना नहीं है। वैसे तो डिजाइन की कटिंग एक ही साइड में हुई है, सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें इस आसन वाले को भी अलग अलग कर लेना है। इस तरह से हमें तीनों कलियों को एक साथ सिल लेना है। बीच में हमारी सीधी वाली कली आएगी और साइड में जो हमने तिरछी कलियां काटी थी उन कलियों को सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड की भी हमें इसी तरह से सिल लेना है। दोनों साइडों की कलियां को इस तरह से सिलने के बाद अब हमें इसके आसन को आपस में जोड़ लेना है। इन तीनों कलियों को बराबर कर लेना है। जो साइड में हमने आसन की कटिंग की थी, 2 कलियों को इस तरह से इस साइड में सिल लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरी साइड में भी दोनों कलियों को हमें एक साथ बराबर कर लेना है और सिलाई रख लेनी है। थी इसकी मोहरी के लिए मैंने ये बुकरम की बेल्ट बना के तैयार कर ली है। इसकी बुकरम की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी हुई है, और बचे हुए कपड़े से मैंने ये इसकी बेल्ट बना के तैयार कर ली है। इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितनी भी आपकी कमर है, और इसकी लंबाई 7 इंच बन के तैयार हुई है नेफे के साथ। अब हमें इसकी मोहरी बना लेनी है। जो बुकरम पट्टी बना के तैयार की है इसके साथ इसको सिल लेना है। साइड में हमें मोहरी बना के तैयार कर लेनी है। तो से मैंने ये बुकरम पट्टी लगा के तैयार कर ली है दोनों साइड की मोहरियों पर।
साथ ही फ्रंट साइड में चुन्नटों के साथ ये बेल्ट लगा के तैयार कर ली है। बैक साइड में 2 चुन्नटें डाली है 2-2 इंच चौड़ी। हमें मोहरे वाली साइड में मोहरी का नाप ले लेना है। मैं इसकी मोहरी 7 इंच रख रही हूँ, तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और साइड ही साइड हमें कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई रख लेनी है। सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी 7 इंच पे नाप लगा लेना है और फिर इसके साइड ही साइड आधा इंच कपड़े को छोड़ते हुए हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ये देख सकते हो जो हमारा डिजाइन है, इस पूरा डिजाइन का डायरेक्शन एक ही साइड में होगा और इस तरह से हमारी पटियाला सलवार बनके तैयार हो गई है। इसका बैक साइड कुछ इस तरह से बनके तैयार हुआ है। इस पर प्रेस नहीं किया है। प्रेस करने के बाद ये बहुत ही अच्छी सलवार बनके तैयार हुई है। सलवार सेम ही बनेगा लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। पहनने पे इसकी बहुत ही अच्छी घेर बन के तैयार हुई है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।